जानासि त्वं मुरहरमुखात् जाह्नवी तस्य पादात् सर्वानभ्युद्धरति भवती सा तु मग्नान् विदत्ते प्रत्यग्ब्रह्मामृतरसनिधिं प्राप्य विश्राम्यसि त्वं मातर्गीते जलनिधिमियं माति न त्वत्प्रभावः वंशीविभूषितकरान्नवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने शशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलो सनातन धर्म की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। वीर बजरंगबली की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गीता माता की जय। भगवान का परम पवित्र मंगलमय नाम जो अंतःकरण की शुद्धि के साथ साथ भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न करने वाला है और सब साधन करने के बाद भी जो हमारे को आखिर में अपनाना है, तीर्थ यात्रा करो, स्वाध्याय करो, जप करो, यज्ञ यागादि करो, ये सब साधन है। इन साधनों को अपनाने के बाद फिर क्या करें सारा जीवन? नाम नाम जप, इससे बड़ा और कोई साधन नहीं। जो माला हमारी है उस माला में जो 108 दाने हैं वो नाम गिनने के लिए नहीं है, कितना नाम जप लिया उसकी गिनती करने के लिए नहीं है, बल्कि भगवान के नाम की तो गिनती होनी भी नहीं चाहिए। गिनती करोगे तो अभिमान पैदा होगा। अगर 1000 जप रोज किया, महीने में 30,000 हो गया और साल भर में 36,000 से ज्यादा जप हो गया तो भगवान के ऊपर फिर दावा करोगे मैं इतना जप किया तुम्हारा, मेरा काम क्यों नहीं बनाते हो। इसलिए साधन का अभिमान पैदा होता है, गिनना भी नहीं चाहिए और न अपने साधनों का बखान करना चाहिए। अभिमान पूर्वक मैं इतना रोज पाठ करता हूँ, इतना जप करता हूँ, मैंने इतनी माला फेरी है, इतनी बार मैं इंडिया गया हूँ, इतनी बार मैं हरिद्वार गया हूँ, मैं तो रामायण पढ़ता हूँ। तो ये महानुभाव बोलते थे मुझसे, पंडित जी
रामायण का मुझे इतना अभ्यास हो गया है रामचरितमानस का कि मैं 1 घंटे में 50 दोहे घसीट देता हूं। मना भैया दोहे घसीटने की चीज है। मरा हुआ जानवर घसीटा जाता है, दोहे थोड़ी घसीटे जाते हैं। दोहे जीवन में उतारने की चीजें हैं। इसलिए साधन का अभिमान होता है, साधनाभिमान नहीं होना। राम नाम मणिदीप धर जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। ये दोहा बस पाठ करके और समाप्त कर देने लायक है नहीं, जीवन में उतारने का दोहा है ये। जैसे अंधकार हो, आंगन में भी अंधेरा है, घर के भीतर भी अंधेरा है, और तुम्हारे पास एक दिया है, खाली दीपक एक है, तो दरवाजे पर रख दो उसको वहां, तो भीतर भी रोशनी रहेगी, बाहर भी रोशनी रहेगी। तुम्हारा घर भी प्रकाशित होगा, आंगन भी प्रकाशित होगा। इसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कोई भी नाम, उन्होंने राम नाम अपना, इसे राम नाम की बात कहते हैं, और आचार्य कहते हैं राम नाम का मतलब है कोई भी नाम जो आपको प्यारा हो, वो नाम अपनी जिह्वा पर रखो, तो परिणाम क्या होगा? अंदर भी प्रकाश होगा, हृदय भी शुद्ध होगा, और बाहर भी प्रकाश होगा, सुनने वाला भी कृतार्थ होगा। इसलिए अपने व्यवहार और अंतःकरण दोनों को शुद्ध करने के लिए नाम, भगवान का नाम जिह्वा पर रखना, ये दोहा अभ्यास करने के लिए कहा गया है। जीवन में इसका अभ्यास करो। आपने सुना ऋषि हनुमान जी महाराज ने समुद्र लांघा, भगवान श्री राम ने उनको अंगूठी दी थी पहचान के लिए। बंदर तो बहुत गए, लाखों बंदर गए सीता जी को ढूंढने, परंतु अंगूठी दी हनुमान जी को। भगवान जानते थे कि काम यही करेंगे, गए तो बहुत हैं पर काम करने वाले ये हैं, इसलिए सब बंदर निकल गए। तब बाद में हनुमान जी ने प्रणाम किया भगवान को, सबसे पीछे है जी, जिसने काम किया उसको कोई जल्दी नहीं है, सबसे पीछे प्रणाम किया। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। भगवान अपने निकट किसी को बुला लें, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा हमारा। लाखों बंदर गए पर किसी को नहीं बुलाया भगवान ने अपने पास, जाओ ठीक है ढूंढो, करो कोशिश, अरे परंतु भगवान ने हनुमान जी को जाने काज प्रभु निकट बुलावा, केवल पास में नहीं बुलाया बल्कि परसाशीस सरोरुह पानी, हनुमान जी के मस्तक पर अपना हाथ रखा। परसाशीस सरोरुह पानी, और माथे पर हाथ रखकर अपना आदि मानकर दीन मुद्रिका निज जन जानी, अपना आदमी मानकर ये मेरा आदमी है। हनुमान जी को भगवान अपना आदमी मानते हैं। उन लाखों बंदरों में से किसी को निज जन नहीं कहा। निज जन कौन? हनुमान। इसलिए भगवान हनुमान जी के अंतःकरण में सदा विराजमान रहते हैं हमेशा। बसई राम शर चाप धर, बंदौ पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन। ये गुण तो हैं सब, बल के खजाने हैं, ज्ञान के खजाने हैं, पर एक खास बात है। वो स्वामी बात बोलते हैं, बंदौ पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन। विशेष बात क्या है? बोले जासो हृदय आगार, बसहि राम शर चाप धर। भगवान जिनके अंतःकरण निरंतर विराजमान है जी। इसलिए वो कथा आपने सुनी होगी, युद्ध समाप्त हो जाने के बाद जब आकाश से इंद्र ने आभूषणों की वर्षा करी,
सब बंदरों ने लिए जिसको जो पसंद था। एक मोतियों की माला हनुमान जी को भी दी गई, तो हनुमान जी इस मोतियों की माला को चबा चबा कर देखने लगे, एक एक दाना चबावें। तो औरों ने कहा, भाई हनुमान तुम बंदर के बंदर ही निकले, अरे भले आदमी को ये चबाने खाने की चीज है क्या, ये गले में पहनो, आभूषण है ये, तुम चबाकर क्या देख रहे हो। हनुमान जी ने कहा, देख रहा हूं इसके भीतर श्री राम है या नहीं। अगर दाने के अंदर राम नहीं है तो मेरे किसी काम का नहीं है। ओहो, अच्छा। पूछने वाला बोला, तुम दाने में राम ढूंढ रहे हो, तुम्हारे भीतर राम है, दुनिया में ढूंढ रहे हो, तुम्हारे भीतर हैं। हनुमान जी बोले, हाँ क्यों नहीं, मेरे भीतर निरंतर विराजमान है प्रभु। तब वो छाती फाड़ कर अपने वो चित्र आपने देखा होगा, सीताराम के दर्शन कराए थे। इसलिए गोस्वामी बोलते, निज जन जान दीन मुद्रिका निज जन जानी। अपना आदि मानकर मुद्रिका दी, अंगूठी। सीता जी कैसे पहचानेंगी वरना। परंतु समुद्र पार किया हनुमान जी ने। बताओ माता अंगूठी कहाँ रखी, गिर न जाए, अंगूठी बड़ी कीमती थी। सीता जी वरना पहचान न पाएंगी, मिली भी तो कैसे पहचानेंगी। उस अंगूठी को बहुत संभाल कर रखने की बात थी। समुद्र पार करना है, अगर समुद्र में गिर गई तो ढूंढनी मुश्किल। जमीन पर गिरो तो ढूंढ भी ले, समुद्र में कहां ढूंढेंगे। तो हनुमान जी महाराज ने राम नाम लिखी उस अंगूठी को बहुत संभाल कर रखा। वो दोहा पढ़ते रोज, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। हनुमान जी ने अंगूठी अपने मुंह में रखी, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, मुख में डालकर, और जलधि लांग गए अचरज नाही, समुद्र लांग गए। तुलसीदास जी बोले, कोई अचंभे की बात नहीं है इसमें। लोगों ने पूछा, तुलसीदास जी क्या बात, अंगूठी मुंह में रखो तो समुद्र लांगा जाता है क्या। इसमें कोई चंबा नहीं आपको, अंगूठी मुंह में रख ली तो बस समुद्र पार कर गए। तब तो बड़ा सरल है, कोई अंगूठी मुंह में रख लो और क्यों केलम वालों को किराया देना इतना, यहां से छलांग लगाओ और हॉलैंड पहुंच जाओ, न फीसम मांगना लेना देना कुछ। तुलसीदास जी बोले, तुम मतलब नहीं समझे हो। आश्चर्य मुझे इसलिए नहीं है समुद्र लांघने का, हनुमान जी ने अंगूठी मुंह में रखने के बहाने अंगूठी पर जो राम का नाम लिखा है वो राम का नाम अपने मुंह में रख लिया। जिसके मुंह में राम का नाम हो वो संसार सागर को पार कर जाता है, साधारण समुद्र को पार करने में क्या अचंभा है। इसलिए भव सागर पार करने में नाम काम आता है। तो नाम की महिमा सब आचार्य बताते हैं और गीता का सार यही है। बस आगे भगवान यही बोलते हैं, साधनों से मैं नहीं मिलूंगा। भगवान साधनों से नहीं मिलते। आप समझते हो माला फेर लूंगा और क्या नाम इतना पाठ कर लूंगा, इतनी बार यज्ञ कर दूंगा, स्वाहा स्वाहा बोल दूंगा तो राम भगवान मिल जाएंगे। नहीं, भगवान साधनों से नहीं मिलते, भगवान कृपा से मिलते हैं। कृपा कबहू की करे करुणा नर देही। मानव शरीर हमें प्रयत्नों से नहीं मिला है, कृपा से मिला। वो भी कभी कभी भगवान कृपा करते हैं। कबहू की करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेत स्नेही। बिनु हेत स्नेही, बिना कारण के जो हम पर प्रेम रखने वाले हैं प्रभु। हमने कोई ऐसा काम किया जो हमसे प्यार करें ये, पर भगवान की आदत है प्यार करना। बिनु हेत स्नेही, संसार के लोग कारणवश प्रेम करते हैं, बिना कारण के कोई किसी से प्रेम नहीं करता। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण बिना कारण प्रेम करते हैं। जी क्या लेना था अर्जुन से, नहीं लड़ता, न लड़ भाई, अपने घर जा, हमें क्या लेना देना, हम तो तेरे ड्राइवर हैं, कोचवान हैं। पर नहीं, भगवान के भीतर जब करुणा कृपा उमड़ी
और कहा कि मेरा प्यारा है, रास्ता भटक रहा है, मुझे इसको मार्ग दिखाना चाहिए, तो उपदेश सुनाया। इसलिए मानव शरीर भी कृपा से मिला। कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। इसलिए साधनों के द्वारा भगवान नहीं मिलते, भगवान कृपा से मिलते हैं। उपनिषद भी बोलते हैं, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया नो बहुना श्रुतेन। परमात्मा भगवान नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य, प्रवचन के द्वारा जिंदगी भर प्रवचन सुनते रहो या स्वयं प्रवचन करो, जरूरी नहीं कि भगवान मिल जाएंगे। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया, तुम्हारी कितनी तीव्र बुद्धि हो, पारंगत हो, पंडित हो तुम, मेधा से भी नहीं मिलेंगे। न मेधया नो बहुना श्रुतेन, बहुत सारे ग्रंथ तुमने याद कर रखे हो, तुम्हें सुन रखे हो, इन सबके द्वारा भगवान मिल ही जाएं जरूरी नहीं है। तो फिर कम मिले कैसे मिलेंगे? वेद बोलते हैं यमेवेश वृणुते तेन लभ्यः, यमेवेश वृणुते तेन लभ्यः। भगवान कृपा पूर्वक जिसको अपने स्वरूप का दर्शन कराना चाहेंगे, जिस पर उनकी कृपा होगी, वो जान पाएगा, सब नहीं जान पाएंगे। भगवान जनाना चाहेंगे अपने आप को, तब कोई जान पाएगा, हमारे प्रयत्नों से नहीं। इस वेद मंत्र का गोस्वामी जी ने अनुवाद किया है और कहा है, सो जाने जे देहु जनाई। हे भगवान, हे श्री राम, तुम जिसको चाहोगे कि मुझे जान ले, पर वही जान पाएगा। सो जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। इसलिए भगवत कृपा है उनको प्राप्त करने का साधन। तो साधनों से, यज्ञ करने से, माला फेरने से, यज्ञ याग आदि, तीर्थ यात्रा आदि इन साधनों को करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और कृपा के द्वारा भगवान प्राप्त होते हैं, सीधे प्राप्त नहीं होते। इसलिए ऐसे साधन निरंतर करते रहे। नाम जप भी एक साधन है, इसलिए नाम जप भी एक साधनों में माना गया है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान बोलते हैं कि मैं तो अगर भक्तिभाव पूर्वक कोई पत्ता भी दे देता है तो मैं खुश हो जाता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्ता, पत्ते शुरू किया, किस चीज का पत्ता? कोई भी पत्ता। दुर्गा माता को नीम के पत्ते चढ़ाते हैं यहाँ, प्रसाद के साथ नीम के पत्ते भी। कड़वा, महाकड़वा पत्ता चबाओ तो नीचे तक कड़वा हो जाए, सब खाया पिया मुंह विकृत हो जाए। परंतु बताओ, बेटा अपनी कड़वाहट मां के सिवाय और किसको बताए? संसार में है कोई जो हमारी कड़वाहट दूर कर सकता हो? मां के सिवाय। इसलिए हम मां के ज्यादा निकट हैं। मां को सब बता देते हैं, पिता को सब बताएं न बताएं, पर मां को बताए बिना नहीं रह पाते, और मां जान भी लेती है। बेटे का चेहरा देखकर समझ जाए कोई गड़बड़ है, आज इसका चेहरा प्रसन्न नहीं है। अरे बता क्या बात है, आज तेरा चेहरा बहुत उतरा हुआ है। नहीं मॉम, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं। तो मां बोलेगी बात क्यों नहीं है कुछ? अरे तेरा रोम रोम मेरे द्वारा बनाया हुआ है, मैं जानती हूं कुछ बात है जरूर। बहुत कहने पर तब बेटा अपने हृदय की जो पीड़ा है मां को बताता है। इसलिए नीम के पत्ते भगवती दुर्गा को मां है, वो हमारी कड़वाहट सुनती हैं और दूर करती हैं उसको। इसी प्रकार भगवान बोलते हैं पत्ता चढ़ाओ, मैं स्वीकार करूं। कौन सा पत्ता? आचार्य बोलते हैं तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन च।
विक्रीणाति स्वमात्मानं। कृष्ण बोलते हैं भगवान के लिए, श्री कृष्ण के लिए, तुलसी दल मात्रेण, बस एक तुलसी का पत्ता, तुलसी दल मात्रेण, और जलस्य चुल्लुके न च, पानी तुम्हारे पास हो तो ठीक है, एक चुल्लू जल, बस इतना सामान लेकर, जो विक्रीणीते स्वमात्मानं, तुलसी पत्ता देने वाले के हाथों जो बिक जाते हैं, यही शब्द है विक्रीणीते स्वमात्मानं। भैया तूने मुझे तुलसी दल दिया, तुलसी का पत्ता दिया, आज से मैं तेरा गुलाम हूं, तूने मुझे खरीद लिया, तुलसी दल मेरी कीमत है, मूल्य है मेरा, तूने तुलसी दल देकर मुझे अपने दास की तरह बना लिया। अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिष्ठान भगवान यानी सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम प्रभु, सदगन चिदगन आनंद घन स्वरूप, पूर्णतम सच्चिदानंद परमात्मा, एक तुलसी दल के बदले साधक को समर्पित हो जाते हैं। इसलिए भगवान चाहे हजार चीजों हो, पर तुलसी दल अगर नहीं है तो तुलसी दल बिनु प्रभु एक न मानी, स्वीकार नहीं है उनको। इसलिए शालग्राम का स्नान तो नीचे तुलसी दल बिछाकर, पात्र में नीचे तुलसी दल को रख दो आसन की तरह, तब भगवान का स्नान कराओ, दूध से कराओ, दही से कराओ, अमुक से कराओ, है जी आधार। इसलिए भगवान श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो भगवान गीता शास्त्र में भी कहते हैं, अर्जुन मुझे चाहने वाले दुनिया अनेक प्रकार की है, तो मुझे मेरी भक्ति करने वाले भी अनेक प्रकार के लोग हैं, मैं उन सबको प्रेम करता हूं, सब है मेरे लिए समान। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्जुन चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, जो मेरा भजन करने वाले ये चार हैं वो सुकृति हैं, पुण्यात्मा है, वो हैं, उनके पुण्य उदय हुए हैं, जो मेरी ओर उनका आकर्षण होता है। जब छोटे बालक को मां चलना सिखाती है, बालक अभी खड़ा होना भी नहीं सीखा पूरी तरह, चलना तो बहुत दूर है, खड़ा होना सीख गया और चलने की हिम्मत नहीं हो पाती बालक की, तो मां बालक को सामने खड़ा करेगी, हाथ फैलाएगी, यूं बेटे को बुलाएगी, आओ बेटा आओ आओ आओ। बेटा देखता मां बुला रही है, यूं हाथ फैलाए हुए, अंदर से उसके उमड़ता है अनुराग, चलूं चलूं मां के पास चलूं, पर पांव नहीं उठ पाता, चलना जानता नहीं है, वो गिरने का डर है, पर मां बार बार आओ आओ बेटा आओ। माता की बार बार बुलाने पर बच्चा हिम्मत करता है और एक पांव उठाकर आगे रखता है, पर डगमग होकर जो ही गिरने को तैयार होता है, तो मां आनंद में गदगद होकर 10 कदम आगे दौड़कर पुत्र को गले लगा लेती है। क्यों है मां खुश? आज बेटे ने जीवन में पहला कदम रखा और मेरी ओर रखा, मेरी ओर कदम उठाया इसने, जिंदगी का पहला कदम मां की ओर, इसलिए मां प्रसन्न है जी। तो भगवान भी खुश होते हैं, मां है वो भी, त्वमेव माता बोलते हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इसलिए मेरी तरफ जो कदम उठाते हैं सुकृति हैं, पुण्यात्मा है, उनके पुण्य जागे हैं। ये भगवान भक्तों को, चार प्रकार भक्तों सुकृति बोलते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन। हे अर्जुन वो सुकृति हैं, कौन कौन? बोले आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। दो विशेषण हैं इसमें, अर्जुन पहली लाइन में अर्जुन, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, पहला संबोधन अर्जुन है, और दूसरी लाइन में कहा भरतर्षभ, हे भरत के वंश में पैदा होने वाले उत्तम पुरुष। दुष्यंत शकुंतला के बेटा भरत,
ये भरत का वंश है। भरत वंश में आगे शांतनु हुए, प्रतीप हुए और देवव्रत जो भीष्म बने, पर भीष्म महाराज ने विवाह न करने की प्रतिज्ञा कर ली। परिणाम भरत के वंश के, पुरु के वंश के अंतिम पुरुष भीष्म थे। इसलिए तुम भरत वंश के उत्तम पुरुषों में, हे भरतर्षभ, सुकृति हैं वो लोग अर्जुन, 4 प्रकार के, हम आप में से 4 तरह के लोग हैं जो भगवान को इनमें से किसी एक कारण से भजन करते हैं। सबसे नंबर 1 पर आर्त। आर्त माने तकलीफ हो जाने पर, बीमारी शुमारी हो जाने पर तब भगवान याद आते हैं, तब मंदिर याद आता है, चलो मंदिर चलो, हाय 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 भूख नहीं लगती है, सिर पिराता है, मूड पिराता है, चलो मंदिर चलो, तब यहां याद आता। अपना निकटतम व्यक्ति तभी याद आता है। घर में माँ है, बाप है, सब परिवार वाले हैं, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है, डॉक्टर भी दवा दे देता है, परंतु फिर भी जब असर नहीं होता तो भगवान याद आते, मंदिर चलो मंदिर चलो। मंदिर आते हैं तो भगवान को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बस यहाँ आना काफी है। ये भरोसा अगर है कि मंदिर में जाओ, जो मंदिर में जाकर भी बताता है ना भगवान को, महाराज जी बड़े दिनों से मेरा मूड पिराता है, पेट पिराता है, बड़ा परेशान हूं, बड़े है? जो माताओं भगवान को मंदिर में आकर अपने दुख दर्द बताता है, वो भगवान को अंतर्यामी नहीं मानता। अरे तो अंतर्यामी, इनको पता नहीं है कि क्या पीड़ा है तुम्हारे को, ये सब जानते हैं, इनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, केवल तुम्हारा आना काफी है। बस तुम आ गए, इतना ही बहुत है, यही तुम्हारे पुण्य उदय हुए तो मंदिर आए, वरना बाएं दाएं भटकते रहो, जहां तहां जाओ, इधर उधर जाओ, कहीं ठिकाना न मिलेगा। सब तरह निराश होने के बाद तब इस द्वार पर आते हैं। इसलिए क्या नाम, एक भजन की पंक्ति है, उस पंक्ति को गाओ। और घड़ी ने तो 10 बजा दिए बहुत जल्दी जी, 10 बज गए ना। हेलो, ओहो, चलो कोई बात नहीं। हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। रघुनाथ को यदुनाथ को एक ही बात, हमारे साथ हैं यदुनाथ, हमें किस बात की चिंता। साथ हैं यदुनाथ, हमें किस बात की चिंता। उन्हीं को रहती हम सबकी सदा हर बात की चिंता। उन्हीं को रहती हम सबकी सदा हर बात की चिंता। हमारे साथ हैं यदुनाथ, हमें किस बात की चिंता। उनको है चिंता, हर वक्त चिंता है। अच्छा बताओ, दूध पीने वाला बच्चा है, माँ का दूध पी करके रहता है, अगर वो बच्चा बीमार हो जाए तो दवा किसको दी जाएगी? बच्चे को नहीं, माँ को दी जाएगी। दवाई खाएगी माँ। अभी दूध पी रहा बच्चा, तुम्हारे दूध में कोई बीमारी थी, दोष था तो बच्चे में आया। दूध पीने वाले बच्चे की बीमार हो जाने पर दवा बालक को नहीं, माँ को खिलाई जाती है। तो माँ को रहती है चिंता, मैं दवाई खाऊंगी ठीक है, मेरा बेटा ठीक रहे, 1000 बार दवाई खाऊंगी। डॉक्टर बोलेगा ये मत खाना, अच्छा नहीं खाऊंगी। जी, मैं बचपन में प्रायः पेट का बीमार रहता था, उधर रोग था मुझे पेट, बचपन में छोटा था जब। और हमारी जो माताजी हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
गांव में कैसे वैद्य जी थे, वो नब्ज देखकर बताते थे, बीमारी नब्ज देखकर। तो मैं रहता था बीमार छोटेपन में, तो मुझे हमारी बुआ जी, हमारे पिताजी की बड़ी बहन बुआ जी, हमें वैद्य के पास लेकर जाती और वैद्य मेरी नब्ज देख करके कहते थे हमारी बुआ से, बहन लगता है इसकी मां ने आज चने की दाल खाई है। मां ने क्या खाया है ये बच्चे के नब्ज देख करके वो जान लेते थे। नब्ज धड़क रही है, इस धड़कन का मतलब है मां ने कोई ऐसी चीज खाई है जिससे वायु हो गया है। तो हमारी माता जी बोलती थी, मैं तो 5 साल तक तेरे कारण मूंग की दाल खाती रही। वैद्य बोलते थे मूंग की दाल खिलाओ, मूंग की दाल खिलाओ, बस और कुछ नहीं। इसलिए भाई मां को दवा खानी पड़ती है। आप बैठ जाओ पंडित जी, चक्कर ना काटो, बैठ जाओ। ए भैया तो ही बैठ जा, बात खत्म होने दो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसलिए प्रार्थना गाओ, फिर समाप्त करें बात। हमारे साथ हैं यदुनाथ, हमें किस बात की चिंता। बोलो। उन्हीं को रहती हम सबकी सदा हर बात की चिंता। रहती हम सबकी सदा हर बात की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की। प्रभु इतने दयालु हैं, गिरों को थाम लेते हैं। दयालु हैं, गिरों को थाम लेते हैं। वे उनके होकर रहते हैं, जो उनका नाम लेते हैं। रहते हैं जो उनका नाम लेते हैं। न सूखेगी तेरी खेती, न कर बरसात की चिंता। बरसात की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। बोलो। हमारे साथ अब आप जो बात कह रहा था, तो इतना तो किया कर, उनके दर पे आया जाया कर। तू इतना तो किया कर, उनके दर पे आया जाया कर। नहीं कहना जरूरी कुछ, बस अपना सिर झुकाया कर। जरूरी कुछ, बस अपना सिर झुकाया कर। क्यों? वो पल भर में मिटा देंगे तेरी दिन रात की चिंता। दिन रात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की। इसलिए मंदिर में आकर कहना जरूरी नहीं है कुछ, बस आने भर से समझ गए, पुण्य जाग गए इसके जो मेरे द्वार पर। बहुत भटक लिया, यहां गया वहां गया, दुनिया भर में सहारे ढूंढे, परंतु जो बिना कारण के सबका सहारा है, अब मेरे द्वार पर आया है, बस पहुंचना काफी है। इसलिए आर्त भक्त है नंबर 1 पर। आर्त कष्ट होने पर याद करते हैं, भगवान बोले वो भी मेरे प्यारे हैं। मैं अपने प्यारों को कष्ट में डालना नहीं चाहता हूं, कष्ट दूर करने का है मेरा प्रण है। इसलिए
जब पाप जागता है तब रोग आता है। जब पाप जागता है, हमारा दुष्कर्म जागता है, ये बीज आज बो, जरूरी नहीं कि पौधा आज निकल जाए। मौसम आएगा, पौधा निकलेगा, फल भी लगेगा। किसी पर बुरा काम आज करो, जरूर नहीं कि फल आज ही मिल जाए। दुनिया में भी कोई किसी का गला काट दे, चाकू मार दे किसी को, तो मुकदमा चलेगा, गवाह होंगे, हैं, तब जाकर कभी सजा होगी, दंड मिलेगा। इसलिए जब पाप जागता है तो शरीर में रोग होता है, बीमारी। तो भगवान बोलते हैं, तो अगर मेरे आश्रय में रहता है तो मुच्यते सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करता हूं। जब पाप न रहेंगे तो रोग न रहेगा। अगर पाप न रहे, बीज न रहे, तो पौधा कहां से आएगा? इसलिए दुष्कर्म ही रोग बन करके आता है। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते, चरक बोलते हैं। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। उसकी दवाई क्या है? भगवान का आश्रय लेना। जब पाप खत्म हो गए तो फिर बीमारी की संभावना नहीं है। ये तो आर्त भक्त हैं। आर्त कौन है? आर्त उदाहरण है द्रौपदी का। बस आर्त भक्तों में नमूना द्रौपदी है। कब पुकारा? जब चारों तरफ निराश हो गई। बस पहले भरोसा किया भीष्म पर, द्रोण पर, ये बड़े बूढ़े हैं, ये ऐसा अनर्थ नहीं होने देंगे, घर की बहू की बेइज्जती नहीं होने देंगे। भीष्म पर, द्रोण पर भरोसा किया। धृतराष्ट्र ये काम नहीं होने देंगे, डांटेंगे दुर्योधन दुशासन को। जब सारे बूढ़े चुप बैठे रहे, कोई कुछ न बोल रहा है, तो सोचा मेरे 5 रक्षक हैं, 5 पांडव, ये मेरी रक्षा करेंगे, ये नहीं ऐसा होने देंगे। पर 5 पांडव भी बस प्रतिज्ञाएं तो करते रहे, जहर घोलते रहे, पर बीच बचाव करने की हिम्मत न थी। तब द्रौपदी ने सोचा ठीक है, ये 5 कुछ नहीं करते, बूढ़े बूढ़े भी चुप हैं, तो मैं भी तो क्षत्रिय की बेटी हूं। अपनी साड़ी को कसकर पकड़ ले आई हूं, देखो कैसे खोलेगा। पर दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था, कहते हैं। दुशासन जब साड़ी खींचने लगा, स्त्री का बल पुरुष के बल के आगे कब तक ठहर पाता। जब देखा आंचल मैं नहीं संभाल पाऊंगी, अब अपने आप को बचाना मेरे वश में भी नहीं रहा, बस तब आंचल छोड़ दिया। तब दोनों हाथ ऊपर उठाकर तब भगवान को याद किया। गोविंद द्वारकावास कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवै परिभूतां मां किन्न जानासि केशव। हे भैया केशव, कहाँ हो तुम? आज तुम्हारी बहन भरी सभा में ये कौरव उसको नंगा करने की कोशिश करते हैं। भगवान ने पुकार सुनी, वहीं से संकल्प किया, संसार भर का वस्त्र हस्तिनापुर पहुंच जाए, अगर हमारी बहन का एक अंग भी खुल गया, जीवन भर बहन को मुंह दिखाने योग्य न रहूंगा। तो द्रौपदी आर्त भक्त है। तब याद किया जब कहीं से कोई आशा न रही जी, परंतु अंततः किया भगवान को याद, रक्षा भगवान ने ही की। दुशासन थक गया खींचता खींचता, 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर। वो 10 हाथ की साड़ी का परला किनारा हाथ नहीं आया, ढेर लग गया वस्त्र का। भगवान श्री कृष्ण का वस्त्रावतार हुआ। वस्त्रावतार साड़ी बनकर भगवान अवतरित हुए। इसलिए वो आर्त भक्त हैं द्रौपदी। आर्तो नंबर है दूसरे जिज्ञासु, उनको सांसारिक वस्तु नहीं चाहिए, वो धर्म के तत्व को जानना चाहते हैं। धर्म क्या है, आचरण क्या करना, कैसे रहना सहना, भगवान कैसे व्यवहार से खुश होंगे। जी ये शास्त्र बोलता है नित्य कर्म जो करते हो, संध्या वंदन माला फेरना, इनका फल क्या होगा भगवान जाने। नित्य कर्म करने का फल भगवान जाने। तो नित्य कर्म अगर नहीं करोगे तो पाप लगेगा, ये शास्त्र बोलते हैं। अगर कुछ भी नहीं करोगे रोज, जिसकी इतनी कृपा हमारे ऊपर, उसको तुम्हें याद करने का 5 मिनट भी अगर तुम्हारे पास नहीं है रोज, अजी कुछ नहीं करते, बस पशुओं की तरह खाया पिया, जागे और सो गए, गोबर कर दिया, मलमूत्र कर दिया, बस ठीक यही जीवन है अगर, तो पशु में तुम्हारे में क्या फर्क रहा। इसलिए दाता का उपकार मानना। अन्न सामने आ गया है, परंतु देने वाले का,
उपकार मानते हो तो पचाने वाले का भी उपकार मानो। अगर पाचन ना हो ठीक, दुनिया भर के पदार्थ किस काम आएंगे? इसलिए अन्न देने वाले का एहसान मान। भाई तेरी मेरी कहानी, बहुत सुंदर भोजन तो ने दिया, बड़ा अच्छा। अन्न देने वाले का अगर उपकार है कुछ, अन्न को पचाने की सामर्थ्य देने वाले का भी उपकार मानना चाहिए। इसलिए गीता शास्त्र बोलता है, अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर एवं ज्ञात्वा तु यो भुंक्ते अन्न दोषैर्न लिप्यते। हे परमात्मन, हे सत्यनारायण, तुमने मेरे को भोजन पचाने की सामर्थ्य दी है। महाराज, मैं आपकी बड़ी कृपा मानता हूं। इसलिए हवन करते हैं तो ब्राह्मण प्रार्थना करवाते हैं, क्या? अन्नादो भूयासम, अन्नादो भूयासम। हे अग्निदेव, मैं अन्न को पचाने की सामर्थ्य रखने वाला बुढ़ापे तक रहूं। मृत्यु का क्षण जब तक आए तब तक मेरी पाचन शक्ति ठीक रहे, मैं पचाने योग्यता रखूं तब तक। इसलिए भगवान को स्मरण करके अन्न खाना। पशु की तरह थोड़ी खाया और गोबर भी करते रहे, खाते भी रहे, पीते भी रहे, करते रहे, नहीं। अरे एहसान मानना, भोग लगाकर खाना, हाथ जोड़कर खाना। अगर भोग लगाकर खाओगे तो वो चीज नहीं भोग लगाओगे जो भगवान को पसंद नहीं है, जो तमोगुण बढ़ाने वाली वस्तुएं हैं, वो नहीं खाओगे। तो बताओ, मछली का भोग कैसे लगाओगे? अब घर में मछली बनी है, भोग कैसे लगाओ? हे भगवान, तुम्हें देने वाले हो, कृपा करके स्वीकार करो। बताओ डोक्सी किप। तो अगर विचार शुद्ध रखने, जीवन शुद्ध रखना है तो भोजन की शुद्धि पहली शर्त है, और सब बातें बाद की। आचार प्रथमो धर्म, आचार हीनम न पुनंति वेदा। इसलिए भाई, जिज्ञासु खाली धर्म की बातें जानना चाहता है। नंबर 2 भक्त वो है जिज्ञासु, धर्म के तत्वों को जानना चाहता है। तीसरा है अर्थार्थी। अर्थार्थी माने सांसारिक पदार्थों को, वस्तुओं को चाहने वाला है, कुछ मांगता भगवान से। धन दे दो, बेटा दे दो, विवाह हो जाए, मकान बन जाए, नौकरी अच्छी मिल जाए, मेरा ये काम बन जाए, है प्रार्थना करके जो मांगता है कुछ। भगवान बोले ठीक है, चलो मांगने के लिए आज से ही सही, मेरे पास आया तो सही, मांगने विचार से ही सही, आया तो सही मेरे पास। वैसे माता, तो ये जो बल्ब लगा है इधर ऊपर, बिजली घर में जहां से इसमें लाइट आ रही है, वहां तो बहुत ताकत है बिजली घर में। पावर हाउस तो पावर का केंद्र है। परंतु यहां जितना बड़ा तुम्हारा बल्ब है, अगर 50 पावर का है, 60 का, 100 का, बस उतनी प्रकाश आएगा इसमें। अगर इसको सीधे उससे जोड़ दिया जाए पावर हाउस से, तो फट जाएगा, उतनी ताकत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार ये भी जो बोलता है, ये वहां बीच में रखा है, वहां से इसका बटन घुमाते, जरूरी ताकत यहां आती है। अगर इस तार को सीधे पावर हाउस से जोड़ दिया जाए तो जल जाएगा, फूंक जाएगा ये। इसी प्रकार भगवान तो अनंत शक्ति संपन्न है, उनमें शक्ति का भंडार है वो तो। परंतु हमारा बल्ब जितने पावर का है, उतना प्रकाश भगवान दे रहे हैं, उतना मिल रहा है हमारे को। जितना हमें जरूरी, उतना हमारे को मिल रहा है। ज्यादा चाहोगे, भगवान सोच समझ कर देते हैं। सोच समझ, जितना हमारे को पैसा चाहिए उतना दे रहे हैं, जितना साधन चाहिए उतना जुटा रहे हैं। अगर ज्यादा दे दें एकदम, तो हार्ट फेल होने का खतरा है, मर न जाए। ओहो, एकदम। हाँ जी, किसी की लॉटरी खुल जाए, अगर मान लो, लोटो यहां खूब चलते हैं। लोटो क्या, लूटो। लोटो टिकट खरीदा आपने? मैं कैसे आदमी की बात जानता हूं, वो बहुत टिकट खरीदता था, दरिद्र था बिल्कुल, कूड़ा करकट बेच करके इतना परिवार पालता था, पर लोटो टिकट खरीदता था। कभी तो मेरा नंबर आएगा, कभी तो आएगा, इस आशा में आधा पैसा लोटो में लगा देता था। संयोग की बात, एक दिन उसका नंबर आ गया। उसके नंबर पर $10 मिलियन का इनाम निकल गया।
अब खबर आई घर, वो घर पर था नहीं, वो तो मजदूरी करने गया हुआ था। घरवाली ने सुना, पत्नी ने, 10 मिलियन का इनाम निकला है लोटो में। अब वो घबरा गई। वो आकर के सुनेंगे, एकदम इतना पैसा सुनेंगे, $10 मिलियन, ऐसा ना कभी हार्ट फेल हो जाए, मर न जाए कभी। ऐसा है, धीरे धीरे करके बताएंगे उसको, जिससे खुशी को बर्दाश्त कर सके वो। तो किसी भले आदमी को बुला लूं। पास में एक वो था गिरजाघर, कैरक चर्च था। चर्च में से फादर को बुला के लाई, पादरी को, फादर जरा चलो, उनका लोटो का इनाम निकला है, जरा धीरे धीरे बताएंगे वरना वो ज्यादा वो न हो जाए। तो फादर आ गए। तब तक वो भी घूमता फिरता घर आया। घर आए, देखा पादरी को तो खुश हुआ, हो फादर, आज आप मेरे घर कैसे आ गए, मैं तो बहुत गरीब आदमी। तो फादर बोले, मैं इधर से गुजर रहा था तो तुम्हारे घर आ गया हूं, मैंने सुना तुम बहुत टिकट खरीदते हो लोटो के। हाँ फादर, खरीदता हूं, कभी न कभी तो मेरी किस्मत जागेगी, कोई यूं ही थोड़ी रहूंगा सारी उम्र में। तो फादर बोले, मान लो तुम्हारा 10 मिलियन का इनाम निकल जाए तो तुम क्या करोगे? ये बोला, 10 मिलियन का? फादर, अगर मेरा 10 मिलियन का इनाम निकल जाए तो 5 मिलियन आपको दे दूंगा। ज्यों ये कहा, फादर को हार्ट का दौरा पड़ा। फादर को अस्पताल लेकर के गए, डॉक्टर को दिखाया, इसको संभालने गया फादर को। इसलिए एकदम ज्यादा संपत्ति मिल जाना बुद्धि खराब कर देता है। तो जितना जरूरी भगवान दे रहे हैं बस ठीक। संतोष, आज का संतोष नहीं रहा, बस संतोष विदा हो गया। संतोष अगर है तो भाई, इसलिए जिज्ञासु अर्थार्थी हैं जो मांगते हैं बदले में, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। भगवान बोले, ठीक, कोई बात नहीं, मांगने के लिहाज से मेरे पास आते हैं, वो ही पुण्यात्मा है। और चौथे हैं ज्ञानी। भगवान बोलते, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, तो कुछ नहीं चाहता, मैं ज्ञान रूप हूं, मेरे साथ एकाकार होकर के जो केवल मोक्ष चाहता है, आवागमन के चक्र से मुक्ति चाहता है। ये बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञानवान बहुत जन्मों में मुझे पाता है, ना ना। इस श्लोक का अर्थ है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान, बहु जन्मों के प्रयत्न करने के बाद तो कोई ज्ञानवान हो पाता है, ज्ञानी बनता है। और जब ज्ञानी बन गया तो माम प्रपद्यते, फिर मुझे प्राप्त कर लेता है। इसलिए चारों प्रकार के भक्तों में से हम आप जैसे भी हैं, किसी भावना से सही अगर मंदिर में आते हैं तो भगवान की कृपा दृष्टि के पात्र बनते हैं, उनकी नजर में रहते हैं। इसलिए भगवान की दृष्टि में आप रहें जी, इस उपदेश को धारण करें। हमारे यजमान श्री चंद्रिका प्रसाद शिवदीन महानुभाव ने अपने समस्त परिवार वालों को, इष्ट मित्रों को, परिवारजनों को, और जी ये तो 20 साल से मंदिर चला रहे हैं, सत्यनारायण भगवान की सेवा कर रहे हैं। और राज जैसा बताया हमारे सभापति महानुभाव ने, ये पूरा पर इनके पिताजी से लेकर के वो धार्मिक संस्कार जो इनके भीतर हैं, वो अपने उद्धार के साथ साथ औरों को भी हम सन्मार्ग पर ले जावें, ये भावना। भगवान मंगलमूर्ति सत्यनारायण सबके अंतःकरण की बात जानते हैं, इनको ऐसा बल प्रदान करें और आप सभी को धर्मानुराग उत्पन्न करें आपके भीतर। ये समझ करके मैं भगवान के चरणों में आप सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांस्त्रेन पुनाते वक्तारं प्रचकम श्रोत्रेन तत्पाद सलिलम यथा। अब भगवान का नाम बोलो, नाम तो बोले ही नहीं, भूमिका में सारी कथा निकल गई, फिर अपना अगले संस्कार करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, वेद भगवान की, गीता माता की। हर हर महादेव। मंगल। प्रेम से लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। प्रिय जनो, आप सभी संत लोग शानभाव से बैठ के और पूज्य व्यास जी के मुखाग्नि से अमृतमय कथा श्रवण किया, बहुत धन्यवाद। आइए हम सब और पूर्णाहुति की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग मिलकर के हवन की तैयारी करेंगे और उसके बाद में जो है फिर पूर्णाहुति की जाएगा। फिर बाद में आशीर्वाद और आरती तैयारी की जाएगी। आचार्य जी। प्रजापति स्वाहा इदं प्रजापति नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम अग्ने स्वाहा इदं अग्ने नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम भुव स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम भुव स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम भुव स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम स्व स्वाहा इदं सूर्याय नमः। सन्नो देवी ऋषिये पीते आपो भवन्तु संयोरभि स्रवन्तु नः। ओम पय पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयसति प्रति स सन्तु मह्यं स्वाहा पृथिवी माताय नमः। ओम प्रथम भाग पृथ्वी देवी स्वाहा। ओम गजानन भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कज स्वाहा। ओम गणानं तवा गणपतिं हवामहे प्रियनं तवा प्रियपतिं हवामहे निधिनं तवा निधिपतिं हवामहे स्वाहा। श्री महागणाधिपतये नमो नमः। ओम गौरी पद्मा सच्ची मेधा सावित्री विजया देवसेना